झारखंड के हजारीबाग जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या एक मां अपनी फूल जैसी बच्ची का कत्ल कर सकती है, वो भी सिर्फ अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में। हजारीबाग पुलिस ने विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में हुई एक नाबालिग बच्चे की हत्या का जो खुलासा किया है, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तांत्रिक महिला के बहकावे में आकर एक मां अपनी ही बेटी की कातिल बन गई। मामला 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात का है। हजारीबाग के कुसुम्भा गांव में एक 13 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो जाती है और अगली सुबह स्कूल के पीछे झाड़ियों में उसका लहूलुहान शव मिलता है। शुरुआत में यह मामला साधारण हत्या या दुष्कर्म का लग रहा था, जिसे लेकर पुलिस ने पोक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। लेकिन जब हजारीबाग पुलिस की एसआईटी टीम ने जांच शुरू किया तो प्रत्येक कुछ और ही कहानियां बयां कर रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पुलिस साजिश की मास्टरमाइंड थी गांव की एक महिला शांति देवी उर्फ भक्तिनी। शांति देवी ने बच्ची की मां रेशमा देवी को पिछले 1 साल से अपने जाल में फंसा रखा था। रेशमी का बेटा बीमार रहता था और भक्तिनी ने उसे यकीन दिलाया कि उसके बेटे की बीमारी तभी ठीक होगी जब किसी कुंवारी कन्या की बलि दी जाएगी। हद तो तब हो गई जब उस तांत्रिक महिला ने रेशमी को अपनी ही बेटी की बलि देने के लिए मना लिया। उसने कहा कि तुम्हारी छोटी बेटी पर माता सवार रहती है, इसलिए इसकी बलि देना सबसे शुभ होगा। 24 मार्च की रात जब पूरा गांव मंगला जुलूस की खुशियों में डूबा था, तब रेशमी देवी अपनी 13 साल की बेटी को लेकर भक्तिनी के घर पहुंची, जहां वहां पहले से ही भीम राम नाम का एक शख्स मौजूद था। पुलिस के अनुसार रात करीब 9:30 बजे तांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई। मासूम बच्ची को जमीन पर लेटा दिया गया। जैसे ही भीमराम ने बच्ची का गला घोटना शुरू किया, बच्ची तड़पने लगी। उस वक्त मामला गंभीर हो चुका था, ममता शर्मसार हो चुकी थी। सगी मां रेशमी देवी ने अपनी बेटी के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए ताकि वो हिल ना सके। गला घोटने के बाद पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया। जब बच्ची की जान निकल गई तब उस तांत्रिक महिला ने तंत्र मंत्र का खूनी खेल खेला। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी एसआईटी टीम का, जिसका नेतृत्व आईपीएस नागर गोजे शुभम भाव साहिब कर रहे थे, उन्होंने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर इस गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीमराम हत्यारा, रेशमी देवी मृतक की मां, शांति देवी उर्फ भक्तिनी साजिशकर्ता। इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। 21वीं सदी में भी समाज के भीतर बैठा यह अंधविश्वास का राक्षस मासूमों की जान ले रहा है। जेके न्यूज आपसे अपील करता है कि आप ऐसी ढोंगी तांत्रिकों और अंधविश्वासों से दूर रहें। और आपके आसपास कोई ऐसी कोई खबर, संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। देखते रहिए जेके न्यूज। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है,
उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है, और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की माँ को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया, गिरफ्तार किया गया है, और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है, रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं, ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है, शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं, वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्ज्वल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी। कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है, वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है, उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जैसे हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका की माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई, और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है, उसको मंदिर तो कहा जा रहा है, जो भी,
वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगे। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, तो उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद उसका राम के द्वारा इसका गला दबा करके हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग उसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें